नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे दमदार शो सबका हिसाब होगा। और डिबेट की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ होगी। हाई कोर्ट से केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका लगा है और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की और गिरफ्तारी को गलत ठहराने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में केजरीवाल की दलील ध्वस्त हो गई। गवाहों के बयान को कोर्ट ने सही ठहराया। ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है कोर्ट की तरफ से और कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए ईडी ने जो सबूत दिए थे उसको लेकर कहा कि गिरफ्तारी वैध है। उन्हें देखने से यही लगता है कि केजरीवाल शराब घोटाले मामले में शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि जो सबूत मिले हैं उससे यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में शामिल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आपके तमाम दावों पर सवाल उठने लगे हैं और इसी को लेकर आज हम बहस भी करेंगे। हालांकि आपके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि यहां पर गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। और अभी भी संजय सिंह कह रहे हैं कि यह पूरा मामला साजिश रचा गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जबकि कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी मामला है, सियासी मामला नहीं है और अदालत के फैसले कानून के आधार पर होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आज माननीय कोर्ट ने क्या बड़ी टिप्पणी की है, वो आपको बताते हैं। इसके बाद डिबेट करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्या क्या आज दलीलें रहे वो आपके सामने हम रखते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, सबसे बड़ी टिप्पणी यही शुरुआत। और ईडी पर केजरीवाल के जो आरोप हैं वो गलत हैं। ईडी के सबूत सही मालूम पड़ते हैं, ये कोर्ट ने कहा। और लगता है कि आरोपी अपराध में शामिल है, केजरीवाल को लेकर कहा। आरोपी के मुताबिक जांच नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात कही। और सीएम के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, उनको छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात जो आप आरोप लगाती है, गवाहों पर शक करना सही नहीं है। गवाहों पर शक करना यानी कोर्ट पे, अदालत पर शक करना। अप्रूवर का बयान कोर्ट लिखता है, कानून पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। और जो अप्रूवल है वो मजिस्ट्रेट के सामने गवाह देता है, ईडी के सामने नहीं। तो ये वो टिप्पणियां थी जिसके बाद से लगातार अब बीजेपी भी हमलावर है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली का सियासी पारा और बढ़ गया है। वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अब क्या कुछ कहना है बीजेपी और आपके नेताओं का, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस भी हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली को लूटने का काम किया है। हमारे पास फंसाया गया है, हमें यह किया गया, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जैसा भाई माननीय सुधांशु जी ने कहा, अभी माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। अब देखिए किस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत गरमा गई है। अब ऐसे में सबका हिसाब होगा कि जो तीन बड़े सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम डिबेट करेंगे, वो सवाल आपके सामने। हाई कोर्ट से झटका, केजरीवाल को सियासी नुकसान होगा क्या? आपके दावे फेल हो गए क्या? अब होगी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति क्या होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब सीएम पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि
अब उनको वहां से राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सवाल यह भी उठने लगा है कि संजय सिंह को जब बेल मिलती है तो वो स्वागत करते हैं, लेकिन यहां पे जब फैसला उनके अनुकूल नहीं आता तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपका करवाते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव नाशियार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय हंस, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं, और जिस तरीके से आज का फैसला आया, संजीव जी किस तरीके से देखते हैं आप? संजीव जी थोड़ा अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए जी। खेमचंद जी आपके पास आते हैं। कोर्ट ने आज जो फैसला किया, इसमें कहा गया है कि भाई जो गिरफ्तारी है वो वैध है, इसको लेकर बीजेपी का क्या पक्ष है? सत्य में जय थे, सत्य की जीत हुई है। अच्छा, आप तो मेरी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और हिंदू नववर्ष से जो झूठे थे उनका मुखौटा हट चुका है, सत्य की जीत हुई है। और हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि नाकेबी वाली सिर्फ इन्वॉल्व थे, उन्होंने कंस्पायरेसी की, उन्होंने पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद उन्होंने फैक्ट्स को छुपाया भी। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिस प्रोसेस में डिले करने की कोशिश की, ईडी की इंक्वायरी को डिले करने की कोशिश की, लटकाने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, वो भी गलत है। साफ हो चुका है। अगर कुछ नैतिकता बची है, केजरीवाल जी अपने बयानों को ध्यान में रखते हुए, अपने खुद के तय किए हुए स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तुरंत उनको इस्तीफा देके किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि केजरीवाल जी ने नैतिकता तो एक झोले में रख के फेंक दी है, और अब वो बिना नैतिकता के काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए नैतिकता उनको ध्यान में आती है, दूसरों के लिए वो ज्ञान बांटते हैं, दूसरों के लिए वो बयान देते हैं। जो अपनी बात आती है, अपनी पार्टी की बात आती है, ये सारी चीजें वो दूर रख देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे और केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे कि वो इस अनैतिक तरीके से जो सरकार चला रहे हैं, जिस सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह हाहाकार मच रही है। इस उहापोह को और इस जो अनस्टेबल सिस्टम को बंद किया जाए, नए व्यक्ति को सीएम बनाया जाए, तुरंत वो इस्तीफा दें। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आज साफ हो गया है कि सच जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वही है। केजरीवाल जी सफेद झूठ बोल रहे थे, बार बार झूठ बोल रहे थे। खेमचंद जी, अभी सौरभ भारद्वाज को हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये इतिहास की सबसे बड़ी षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। देखिए, शोर मचाए शोर वाला हाल उनका हो रहा है। चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। अब इसका मतलब तो वो हाईकोर्ट में सवाल उठा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो साक्ष्य देखे ईडी से, जो मनी ट्रेल देखी है, जो उन्होंने सीक्वेंस देखे हैं, इसका मतलब हाईकोर्ट या तो उतनी कैपेबल नहीं है या हाईकोर्ट वाइज्ड है। इसका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां भी मुंह की खाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती की है। और आज ईडी के पास पूरे साक्ष्य हैं और ईडी लगातार उस पर काम कर रही है। और जिस तरीके से जनता की लूट हुई है, जनता के पैसे की लूट हुई है, दिल्ली को नुकसान पहुंचाया गया, 4 गुना सेल बढ़ गई। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता जिस चीज की 4 गुना सेल बढ़ गई हो और वहां से दिल्ली का रेवेन्यू कम हो गया हो, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट में जिसकी सेल बढ़नी है, जिसको लोग पीते हैं। आपने देखा कि जब लॉकडाउन था कि शराब की दुकानों पे सिर्फ लाइन होती थी, हर जगह सड़कें था, हर जगह ट्रैफिक नहीं था। लेकिन ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। संजीव जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, आज जो कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर आपको क्या लगता है? जब संजय सिंह के फेवर में फैसला गया तो आप लोग कह रहे हैं स्वागत है, अब जो फैसला आपके फेवर में नहीं है तो आपका क्या पक्ष है? अंजलि जी, देखिए, हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी जी। देश में माननीय न्यायालयों की अलग अलग स्टेजेस हैं। अच्छा। ईडी कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये हमारी कानूनी लड़ाई है। इलीगल अरेस्ट को लेकर हम लोग हाई कोर्ट के आज के फैसले को बड़े सम्मानजनक तरीके से उससे असहमत हैं। आज जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कहा है, उसके खिलाफ हम बहुत जल्दी सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। जहां तक बात है ईडी की 2 साल पहले जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी,
और भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी यही है कि जो जनता की वेलफेयर स्कीम्स माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने चला रखी हैं, उनको बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। देश के सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में इनके अध्यक्ष को रेड हैंडेड पकड़ा गया था, 4 साल की सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण को। बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी पार्टी नैतिकता की बात करती है। कानूनन लड़ाई जो है, हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। संजय सिंह जी के बारे में भी हाई लेकिन कोर्ट के संजय जी, नैतिकता के नाम पे तो आप राजनीति में आए थे और आपके नेता ने कहा भी था कि भाई मेरा कोई सगा नहीं, अगर मैं भी फंसूं तो इस्तीफा दूंगा, मेरे ऊपर जांच करवाई जाए। लेकिन आप लोग भी अब नैतिकता की बात ही नहीं मान रहे, आपको कोई नैतिकता दिख ही नहीं रही है। नैतिकता अंजनी जी वहां पे होती है जहां पे कोई फेयर लड़ाई हो। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बार बार चुनाव हार रही है, यहाँ विधानसभा में हारी है, अभी एमसीडी में भी हार चुकी है। इन लोगों ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस तरह का एक ताना बाना बुना है, जिसमें अभी तक एक पैसे की कहीं मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर और पाए। देखिए, आज जो मनी कोर्ट ने ट्रेल। टिप्पणी की है कि ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये प्योर कानूनी मामला था, पर्याप्त साक्ष्य थे और इसलिए उनकी जो गिरफ्तारी है वो जायज है, वो वैध है। अंजनी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी इंडोर्स किया है कि 59 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से लिए। उन्होंने ये भी इंडोर्स किया है कि मंगूटा रेड्डी के लड़के को जो टिकट दी है, हाँ। जिसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर हाँ। वो चुनाव लड़ रहा है, ये भी इंडोर्स किया है कि ऐसे सो कॉल्ड स्कैम के किंग पिन, उनको भारतीय जनता पार्टी की एनडीए टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी और अभी भी आज हाईकोर्ट ने यही टिप्पणी की कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला और जो चंदा है वो इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, शराब घोटाले का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग उसको क्यों जबरदस्ती ला रहे हैं? कोर्ट ने ये इंडोर्स किया है दोनों चीजें। अभी जो हमारी जो अपील थी, एप्लीकेशन थी, हाँ। कि लीगल है या इलीगल है, सिर्फ उस पे हमने कोई बेल नहीं मांगी थी। ये माननीय उच्च न्यायालय ने ठीक है। क्लियर किया है। क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, माननीय अब थोड़ा कोर्ट में ये फैक्ट हो गया है। विजय जी आपके पास आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस के पास चलते हैं। विजय जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस टिप्पणी को लेकर जो सुप्रीम आज हाईकोर्ट का फैसला आया? देखिए, हाईकोर्ट एक जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसके मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई कमेंट किया जाएगा। द थिंग इज, मैंने पिछली बार भी यही बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ, कांग्रेस यही कहना चाहती है कि ईडी को मोदी सरकार के अनुसार काम नहीं करना चाहिए, उनको कानून के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। इस मामले के रिगार्डिंग जो हमने कंप्लेंट करी थी, उसको 1 साल हो गया है, उसको 1 साल में उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एकदम से जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेते हैं। हमें इसकी अरेस्ट के टाइमिंग पे दिक्कत है, अदरवाइज जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको फॉलो। मतलब आप लोगों ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, सब कुछ आप लोगों ने किया था, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक ये जो कुछ हो रहा है आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, जो फैसले हुए? नहीं, हमारे नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके। अब ये तो है नहीं कि आज मैं किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट दूं, 2 साल कोई उस पर बैठा रहे और एकदम से उसको याद आए कि अब मौका मेरे लिए सही है। ये पर्सनल गेन है, बीजेपी के लिए एक पर्सनल गेन है। अच्छा, ये कोई कानूनी प्रक्रिया से फॉलो अप नहीं हो रही केस को। ये उनके लिए एक पर्सनल गेन है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करना। मुझे याद है जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों की तो यही मांग थी कि इस पूरे मामले में जो है जांच हो, गिरफ्तारी हो, सब कुछ हो। जब हो रहा है, आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो गए, आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो गए, अब सीएम भी गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर जो है जांच चल रही है। यही तो आप लोग भी चाहते थे। इस समय भारत में, इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। ये कोई एक स्टेट इलेक्शन नहीं है। हाँ। ये जनरल इलेक्शन है जिसमें भारत का हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट करेगा। इस समय उस इलेक्शंस को प्रभावित ना किया जाए, हमारी यही मांग है बस। सर, पिछले 2 साल में कम से कम 8 से 10 इलेक्शन हुए थे। अभी राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, तब भी मैंने यही सवाल किया था, तब भी यही कहा गया था कि चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, क्यों ऐसा हो रहा है? चुनाव तो यहां साल भर कहीं न कहीं चलते रहेंगे।
तो फिर अब जब चुनाव नहीं चल रहे तब अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरा तो यही मानना है, मांग है ना कि तब अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये है कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस चाह रही थी कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन अब जो हुआ गिरफ्तारी, उस पर थोड़ा सा इनको आपत्ति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी है। प्रेम जी, आज जो कोर्ट का फैसला आया, इसको जरा आप तफसील से समझाएं हमारे दर्शकों को, इसके मायने क्या है? जी शुक्रिया अंजनी जी। देखिए, हाई कोर्ट ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि किसने किसको चंदा दिया, किसकी कब क्या बात हुई, इससे हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है, हम वो नहीं देखेंगे। इवन अप्रूवर जो है वो भी उसका, वो 100 साल से अप्रूवर की वही पॉलिसी चली है, तो अप्रूवर पर संदेह को भी हम नहीं मानते हैं। तो ये हाईकोर्ट की एक दृष्टि है, क्योंकि इस केस का जो मूल बात है वो यही है कि अप्रूवर को लोभ लालच दे करके, इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ करके, बेल दे करके ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया। अच्छा, इस बेसिक बात को हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी गवाही हुई है वो मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको खरीदा गया, तोड़ा मोड़ा गया, धमकाया गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, गवाही तो मजिस्ट्रेट के सामने ही होती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड तो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया जाता ना, या खरीदा जाता है ना। तो उसी गवाह के आधार पर तो गिरफ्तारी हुई है। आप समझ ना, और उन्होंने कहा कि गवाह पे शक करना यानी कोर्ट पे शक करना, ये स्थापित परंपरा के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड तक आई हैं और बहुत कुछ डेवलप हुआ है, तो उसके संदर्भ में अगर पूरे संदर्भ में नहीं देखा जाएगा केस को, तो इसीलिए गुंजाइश बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया जाए कि अरविंद केजरीवाल को जो इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं फंसाया गया है, वहां पर हाईकोर्ट देखना उचित नहीं समझ रहा है। मेरा कहना है कि इसको देखा जाना चाहिए। ये मतलब ये मामला 2 साल पुराना था और अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, और जिस रेड्डी की बात आप करिए कुछ दिन पहले की बात है, तो यानी अब ये मामला, इसमें जांच 2 साल पहले जो था वो सब मामला कुछ था ही नहीं। यहाँ पर 2 साल पहले से जो मामला था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, कब मामला था? लास्ट सितंबर, मेरे ख्याल से सितंबर में उनका था, लास्ट जो नाम आया था सितंबर या अक्टूबर में आया था। तो उसके बाद से जो मूल बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी बयान आए ना, तो जब उन्होंने नकारा कि हम अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचानते हैं, वो कागज इन्होंने पेश ही नहीं किया कोर्ट के सामने। और जैसे ही उन्होंने स्वीकारा कि हम अरविंद केजरीवाल को पहचानते हैं, और इस दौरान जो भी बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की वो भी आती है, तो ये जो है कि स्वीकारता है, तब आप ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। कपिल जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। कपिल जी, समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है इस पूरे आज के हाई कोर्ट के फैसले को लेकर? समाजवादी पार्टी किसी भी माननीय न्यायालय तक, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। जी अब हाँ, आप सही है जी, आवाज आ रही है? हाँ, आप सही है। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रत्येक न्यायालय का सम्मान करती है, और मुझे आप बता दीजिए कि ये 3 स्तर पे न्यायालय क्यों बने? जिला स्तर पे, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो इसीलिए बने हैं कि अगर पहली अदालत हो या अभियुक्त हो, वो उसकी अपील लेकर के जाता है। ठीक है कपिल जी, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हम सही करवाते हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे भी हैं, समीक्षक है। सौरभ जी, आज के इस फैसले को लेकर आपका क्या पक्ष है और किस तरीके से इस पूरे जजमेंट को आप देखते हैं? देखिए, आज के जजमेंट में जो है हाई कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। जो इतने दिन से अफवाहों का बाजार गर्म था, बार बार आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया अप्रूवर जो होता है ना, वो ईडी की तरफ से नहीं होता, वो कोर्ट की तरफ से होता है। बयान जो लिखता है कोर्ट में लिखा जाता है, और अगर आप उस पर आपत्ति उठा रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप स्टेटमेंट में पढ़ लीजिएगा जो आज के था। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो सीबीआई, जो उनकी गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, जो सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश था वो बिल्कुल वैध था, उसमें कहीं से कोई वो चीज नहीं है। तीसरी बात ये थी कि जिस प्रकार से जो है आपको बोला गया कि आप एज ए मुख्यमंत्री होकर के आपको कोई विशेष अदालत आपके लिए नहीं लग सकती, या विशेष सुनवाई आपके लिए नहीं हो सकती। आप अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो जो सामान्य व्यक्ति के साथ आपके साथ उनके साथ सुनवाई की जाएगी, वही आपके साथ भी रखा जाएगा, नियम और कानून। तो कहीं ना कहीं जो है, जो दिल्ली की जनता है उसके सामने एक बहुत बड़ी बात आज निकल करके आई
कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके साथ जो कांग्रेस के मित्र, उनके साथ जो गठबंधन के समाजवादी पार्टी के मित्र अनावश्यक रूप से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे कि केजरीवाल जी को ईडी ने उठा लिया। ईडी ने वो भी कहा कोर्ट ने कि ईडी जो है जांच एजेंसियां कहीं भी जा सकती हैं, किसी वक्त भी जा सकती हैं और किसी से भी पूछताछ कर सकती हैं। ये भी उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है। ये आप तय नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ईडी के ऊपर लगातार ये विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा था, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो केजरीवाल जी हैं, अब उनके पास जो है अनावश्यक रूप से जो ये बयानबाजों के माध्यम से और जो कोर्ट में जाकर के अलग अलग तरह की दलीलें देना, अब उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट कहेगा कि भैया ये सब चीजें नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाइए। जब हाई कोर्ट है क्या फटकार लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट अलग निर्णय देगा क्या आपको? कमाल करते हैं आप। वो मेरिट भाई, जो इसका मतलब हम हाई जिस कोर्ट मेरिट पे प्रेम सर बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबूत, गवाह, एविडेंस की कमी होती है, आप हाई कोर्ट में नहीं पेश कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे केस में रखे गए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर आरोप लगा है और हाई कोर्ट आपको इतनी बड़ी बातें कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं नहीं हाई कोर्ट ने गलत किया, हाई कोर्ट ने गलत कहा है। आप सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। ये देश में जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं यहाँ पर, और आपको जो है आपका सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार दिया गया है। आप लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकिन क्या आप मान करके चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इससे उलट फैसला दे देगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप जो बयानबाजों की बात कर रहे हैं अप्रूवर की, वो कोर्ट ने तो कह दिया ना कि भैया ये कोर्ट भी इसमें जो है वो लिखता है आदेश, उनका जो बयानबाजी लिखी जाती है कोर्ट में लिखी जाती है। कुछ टाइमिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के सवाल उठाए गए थे। थोड़ा कपिल जी की बात अधूरी रह गई थी। कपिल जी, मार्शल कपिल जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखिए। आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। हम छोटी सी दलील आपको दे रहे हैं। हाँ, संजय सिंह जी भी हाई कोर्ट गए थे, वहां से उनको रिलीफ में नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिल गई और इन्हें पीछे हटना पड़ गया कि हम इस पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहते हैं, आप कर ली, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं थे। और मैं दूसरी चीज आपको पूछ रहा हूं, क्या आपने संजय जी पे रिहाई करा के बड़ा महिमा किया है क्या? क्यों कर दिया आप? किसने रिहाई करवाया? नहीं कपिल जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये रिहाई किसी ने करवाया कि कोर्ट ने किया? अब नहीं बयान बार यही कह रहा हूँ, बार यही कह रहा हूँ कि आपने वहां पे कोई सबूत नहीं पेश किया और कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। तो आप हाई कोर्ट में भी कह देंगे क्या कि जो हाई कोर्ट ने किया था वो सही था? अंत में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कपीस भाई आप फंस गए अपने बयानों में, आप फंस गए। जो आपने दो बातें कही, दोनों बातें अलग अलग है। एक बात ये बहुत स्पष्ट सी है कि हाई कोर्ट ने जिस विजन को देखा है वो सुप्रीम कोर्ट में पलट जाएगा। अच्छा, उसका कारण है सह अभियुक्त के बयान को आप लेकर के आ रहे हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात को कहता है कि सह अभियुक्त के बयान पर उचित रूप से देखा जाना चाहिए। क्या कि उसका कपिश जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि क्या सह अभियुक्त जो सरकारी गवाह बना है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इतिहास में अगर ये आखिरी बार भी हो रहा है तो इसका हश्र वही होगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं क्यों कह रहा हूं, संजय सिंह जी के ऊपर आप देख लीजिए कि उसी तरीके से। कपिल जी, आपने आज का बयान पढ़ा? नहीं, एक मिनट सरोज जी, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। कपिल जी, दोनों मामले थोड़ा अलग थे। संजय सिंह की जमानत का मामला था और यहां पर गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया, लेकिन यहां पे गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, अवैध बताया गया था। कोर्ट ने कहा जो सबूत है उस बिना पे ये वैध है गिरफ्तारी। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं, हाँ, कि भले ही ये जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के किया गया हो कि गैर विधिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है, इसके भी प्रोसीजर को आखिर अपील पर जाना ही जाना है। और जिन चीजों को इन्होंने नहीं देखा है उन्हीं पर विधिक अपील बनती है। देखिए, जो सरकारी गवाह की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अप्रूवर जो है, अप्रूवर वो कोर्ट ने टिप्पणी की है, अप्रूवर बयान की है कि अप्रूवर पर सवाल उठाना मतलब कोर्ट पे सवाल उठाना। हाँ, अप्रूवर बयान ईडी नहीं लिखता, संजीव जी आपके पास आते हैं। अप्रूवर जो बयान है, अब संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, अब आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अब आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे किस मेरिट पे जाएंगे? वहां पे क्या तर्क रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं, तो हाँ, हाई कोर्ट तो आज झटका लगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे मेरिट क्या रहेगी आपकी? देखिए, हमारा आपको ध्यान होगा संजय सिंह जी की बेल के अंदर जो हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट थी, सेम टू सेम आर्ग्यूमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट में थी। अच्छा, हाई कोर्ट ने इसी तरीके का फैसला दिया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो सब चीजें एक्सेप्ट की थी और ईडी में सरेंडर करना पड़ा था। मैं जानना चाहता हूँ, देश की जनता जानना चाहती है,
आज तक ईडी जैसी कॉम्पिटेंट एजेंसी एक नए रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई है, कहीं मनी ट्रेल नहीं एस्टेब्लिश कर पाई है। और मनी ट्रेल अगर एस्टेब्लिश हुआ है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इलेक्ट्रल बॉन्ड के फैसले से ये तय हुआ है कि 60 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा एक्सेप्ट किया। और शरद रेड्डी कौन है? 9 नवंबर को उसके यहाँ रेड होती है 2022 में, 10 नवंबर को उसको अरेस्ट किया जाता है और लगभग 5 महीने उसको अरेस्ट रखते हैं और उसके करीब 9 बयान होते हैं। 9 बयानों को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट के बेस पे रख दिया जाता है। ईडी की ऑफिस कोई म्यूजियम नहीं है। कोर्ट के सामने कोर्ट ने मार्च में एक फैसला दिया कि आपके वो सारे डॉक्यूमेंट अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन के लिए हमारे वकीलों को इजाजत दी। ये तो हम थैंक्स करते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय को कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि अनरिलाइड डॉक्यूमेंट के बेस पे इन लोगों ने एक साजिश रची है। और साजिश इस लेवल की मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी की 10 स्टेटमेंट होती है, 8 स्टेटमेंट को हटा दिया जाता है, 2 स्टेटमेंट पे रिलाई किया जाता है और अप्रूवल की एप्लीकेशन ईडी लेकर गई थी। कोर्ट ने उसको अलाउ किया, लेकिन लेकर कौन गया? ईडी पे किसका दबाव था? तो सरकारी गवाह कैसे बनाए जाते हैं सर? किसी मामले में सरकारी गवाह, अब ये पहली बार तो नहीं बना है, वो कैसे किस बिना पे बनते हैं? मैं वही बता रहा हूँ अंजलि जी, एज एन लॉयर बता रहा हूँ आपको जी। कोई भी केस के अंदर गवाह जो एक्यूज होता है, प्रूवर की एप्लीकेशन एजेंसी लेकर जाती है। क्योंकि एजेंसी ने कोर्ट के सामने कंसील किया वो सेक्शन 50 के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के फेवर के थे, उनको हटा दिया और लास्ट के 2 स्टेटमेंट वहां रिकॉर्ड पे रखे गए। तो वही तो हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत है, इस वजह से गिरफ्तारी जायज है। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, पर्याप्त सबूत है, बोला है। अभी टिप्पणी में दिखा भी रहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि जो ईडी ने जो फाइल हमको दी थी उसके बिना पे ये पर्याप्त सबूत है कि वो इसमें शामिल रहे हैं। यह भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी, कोर्ट ने ये भी माना कि 59 करोड़ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला इससे अलग है। जी खेमचंद जी अब देखिए, वो ये कह रहे नहीं, इससे अलग है, इस मामले से अलग है। कौन किसको टिकट दे रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, वो इस मामले से अलग है। ठीक है, खेमचंद जी देश की जनता इस चीज को देख रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो वकील भी हैं, वो लॉयर भी हैं, वो इंटेंशनली झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उनको पता है साफ आज कोर्ट में क्या हुआ है। कोर्ट ने माना कि जो एविडेंस है वो क्रेडिबल एविडेंस है, सही से ईडी ने उनको प्रस्तुत किया है, कोर्ट ने उनको एग्जामिन किया और माना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है, लीगल तरीके से हुई है, होनी भी चाहिए थी। और कोर्ट ने ये भी माना केजरीवाल जी ने इंटेंशनली डिले करने का काम किया। 4-5 महीने उन्होंने लिंक अराउंड किया, उन्होंने इंटेंशनली अपने आप चुप नहीं किया, पहले जवाब नहीं दिया। अगर वो पहले जवाब देते तो ये कार्रवाई स्पीडअप होती। उन्होंने ये भी कहा केजरीवाल जी की डिले की वजह से न सिर्फ केजरीवाल के केस में बल्कि जो और लोग गिरफ्तार हैं उन पर भी इफेक्ट आ रहा है, उनका केस भी डिले हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने माना कि केजरीवाल जी सीएम में तो क्या हुआ, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। आज ये कहते हैं कि भाई इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, बल्कि 10-12 साल पहले। देखिए, चुनाव का वक्त तो ऐसे में ये जो मुद्दे हैं दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से बुला रही हैं। लेकिन कपिश जी आपके पास आते हैं, ठीक है, आप ही के साथ हैं कपिश जी आपके पास आते हैं। आज कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि केजरीवाल जल्दी बोलिए बोलिए कपिश जी खेमचंद जी बोलिए। आम आदमी पार्टी चारों पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं। अरे एक बार सुन लीजिए, संजीव जी आपके टाइम पे वो नहीं बोले थे, संजीव जी आपके टाइम पे वो नहीं बोले थे। संजीव जी सुन लीजिए, जनता सब देख रही है, जनता बहुत स्मार्ट है। कौन साजिश कर रहा है, क्या कोर्ट में मामला है। अब एक बार जरा खेमचंद जी को सुन लेते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे कपिश जी के पास। खेमचंद जी।
देखिए सबके सब पॉइंट पे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी औंधे मुंह गिरे हैं कोर्ट में। कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल जी ने डिले टैक्टिक यूज की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह से ना सिर्फ उनके केस में बल्कि जो और उनके जो सहयोगी हैं जो जेल में हैं उनके केस में भी डिले हुआ। कोर्ट ने माना ईडी के पास क्रेडिबल एविडेंस है और उसमें जो मनी ट्रेल है वो स्टेब्लिश होती है। कोर्ट ने ये माना उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी बिल्कुल लीगल तरीके से हुई है, सही तरीके से हुई है। कोर्ट ने ये माना जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि हम सीएम है तो हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए। ठीक है खेमचंद जी, आपने संजू जी आपने बात रखी। विजय जी आपके पास आते हैं। अब वो विजय जी अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है जैसा बीजेपी कह रही है कि अब कोई नैतिकता नहीं बचती, अब केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से क्या मांग है? ठीक है खेमचंद जी हो गया। अब थोड़ा कांग्रेस के पास आते हैं, इसके बाद चलेंगे सपा के पास। अब जो है बीजेपी कह रही भाई इस्तीफा देना चाहिए, क्या लगता है कि ये मांग आपकी भी रहेगी? देखिए अंजनी, आप एक बात को समझिए कि बीजेपी के पास दिल्ली में एमएलए हैं, हमारे पास कोई एमएलए नहीं है। हमने ओपोजिशन का रोल सबसे ज्यादा हमने निभाया है दिल्ली में। हमने सारे स्कैम्स के रिगार्डिंग सुनिए खेमचंद जी सुन लीजिए एक बार संजू जी को। खेमचंद जी सुन लीजिए एक बार। हाँ जी बोलिए विजय जी। सारी कंप्लेंट्स हमारी हैं एलजी को विद एविडेंस। हमने ही माननीय उस समय के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने दी हैं कंप्लेंट्स। और हम इस मामले में न्यायालय को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि वो हमें इस मामले में न्याय देंगे और उनके फैसले का हम आदर करते हैं। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, हम टिप्पणी कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई पे जो मोदी के कहने पे कार्रवाई करती है। मोदी के बोले कि रुक जाओ तो रुक जाती है, मोदी बोले चलो तो चलना शुरू कर देती है। मतलब हमारे कांग्रेस चाहती क्या थी इस मामले में? कांग्रेस चाहती क्या थी जरा क्लियर कर दें। आप सबसे पहले आप गए, धरना प्रदर्शन किया, वो हमने कवर भी किया था। आप चाहते क्या थे इस पूरे मामले में जो नहीं हुआ? हम चाहते थे जब हमने कंप्लेंट करी थी उसी टाइम क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उसको तो आबकारी मंत्री कब गिरफ्तार हुए थे? आबकारी मंत्री कब गिरफ्तार हुए थे? सुनिए, क्या ईडी के डायरेक्टर वेट कर रहे थे कि अमित शाह जी की जहां मोदी की ग्रीन सिग्नल आए तब हम किसी को अरेस्ट करें? आबकारी मंत्री कब गिरफ्तार हुए थे विजय जी? आबकारी मंत्री आपके कंप्लेंट के कुछ दिन बाद गिरफ्तार हुए थे ना? एक मिनट जी, आबकारी मंत्री जो मेन आबकारी जिनके पास वो विभाग था पहले उन्हीं को गिरफ्तार किया गया था। पवन जी, विजय जी नहीं, जो सत्येंद्र जैन है वो मेडिकल स्कैम में गिरफ्तार हुए हैं, वो दिल्ली लीकर स्कैम में गिरफ्तार हुए। अरे हम सिसोदिया जी की बात कर रहे हैं, आबकारी मंत्री सिसोदिया जी थे उस वक्त। तो सिसोदिया जी को भी 6-8 महीने बाद गिरफ्तार किया गया है कंप्लेंट के, इमीडिएटली गिरफ्तार नहीं किया गया। 1 साल पहले गिरफ्तार हो, ठीक है, ये आपका पक्ष सर। लेकिन आप मतलब चाह आप भी रहे थे कि इसका दूध का दूध पानी पानी हो, लेकिन अब कह रहे हैं अब चूंकि केजरीवाल आपके साथ गठबंधन में आ गए हैं, चूंकि केजरीवाल जी गठबंधन में आ गए तो आपकी मजबूरी है कि भाई अब थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। कपिश जी अब देखिए, आज कोर्ट ने कहा कि 9 बार सम्मन भेजा गया, आप नहीं आते हैं, तो मुख्यमंत्री होने के नाते आपको छूट नहीं मिलेगी भाई। यहां पे आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए। देखिए, कोर्ट का अपना एक वर्जन होता है। कोर्ट की जितनी अलग अलग बेंचेस हैं सब अपने विवेक का प्रयोग करती हैं। उनके पास अपना प्रशासनिक विवेक होता है, उसका वो प्रयोग करते हैं। अच्छा। न्यायिक विवेक का वो लिबरल एटीट्यूड करना, किधर कौन क्या सोच रहा है, उनका अपना वर्जन हो सकता है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि इसमें अभी अपील पर पूरी विधिक कार्रवाई के लिए जाया जा सकता है। वो अभी आम आदमी पार्टी के पास दरवाजा खुला है। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहूंगा कि प्रोसीजर जो इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी के द्वारा, ये गलत तरीके से किया गया है। और आप मुझे ये बताइए, एक आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है कि जिसको आप पहले गिरफ्तार किए हैं, जिसके बाद गवाही में आप केजरीवाल साहब को लेके आ रहे हैं, वो कई बार कह चुका है कि हम पहचानते तक नहीं है और इस मामले में हमारी कभी मुलाकात नहीं। लेकिन उसके बाद जब आप उसकी गिरफ्तारी, आपको लगता है कि ये जो रेड्डी बंधु हैं जिनका नाम है वो केजरीवाल को पहचानते नहीं है? इतना बड़ा नाम केजरीवाल, आप उनको पहचानते नहीं है? वो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि आपको भरोसा है, आप भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस सियासत में रखते हैं, आपको भरोसा है कि रेड्डी बंधु जो पूरे एक बड़े कारोबारी हैं शराब के, वो केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को पहचानेंगे नहीं, जिनको पूरी दुनिया जानती है? मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा कि हम कभी व्यक्तिगत मामले में, इस मामले में नहीं मिले हैं शराब नीति। अब आया पॉइंट पे। हाँ, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हो पहचानते नहीं थे। नहीं, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि उस नीति से वो ना मिले थे, ना उनको जानते पहचानते कि उस नीति में वो शामिल है या नहीं शामिल है।
अच्छा, और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये तो सर्कमेंटेशियल एविडेंसेस सामने आ रहे हैं कि इन्होंने पहले उसको गिरफ्तार कराया, फिर उसके बाद धमकाया, फिर उसके बाद प्रलोभन दिया कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम ये चीज बोलो 164 के बयान में। और उसके बाद जब तुम 164 का बयान में ये बोल दोगे और तुम हमें 50-50 करोड़ रुपए की इधर से रिश्वत दे दोगे, तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बना देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेम सर आप भी यही कहना चाह रहे थे? वो कह रहे हैं कि भाई मारा गया, धमकाया गया, कहा कि 55 करोड़ रुपया मुझे दे दो, इसके बाद हम तुमको छोड़ देंगे और केजरीवाल को पकड़ लेंगे, यही कहा गया, जैसा कि पार्टियां कह रही, तीनों पार्टियां। देखिए ये सब बातें ठीक है, अभी मैं सबूत आपसे मांगूंगा, पहले अभी प्रेम सर बोलेंगे। जी प्रेम सर, देखिए इस बारे में जो बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया था, उसमें उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया। अभिषेक मनु सिंघवी जी भी तर्क दे चुके, पिछले जिरह के दौरान ही तर्क दे चुका, इसलिए हम कोई नई बात तो बोलेंगे नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आगे का जो स्टेप है, ये स्टेप है अरेस्टिंग को चैलेंज करने का, इवन कस्टडी को भी था चैलेंज करने का। अब इसमें अगर ये उलझते हैं, सैद्धांतिक चीज़ों को पलटने में, सैद्धांतिक प्रैक्टिसेस को पलटने में टाइम लगता है, तो फिर ये लंबा जाएगा। और इसका तुरंत जो आगे का कदम मेरे हिसाब से अब जमानत याचिका होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में ये मूव करें। अगर वो जमानत याचिका मूव करते हैं तब आप बाहर आकर के इसको लंबी लड़ाई में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लेते हैं कि नहीं हम जमानत नहीं, इसी याचिका पर जो जोर देंगे और अरेस्टिंग को ही चैलेंज करेंगे, तब इसका मतलब है कि जेल में रहकर सरकार चलाने के सिद्धांत पर वो अड़े हुए हैं और उनको जमानत प्रायोरिटी नहीं है, उनको सैद्धांतिक रूप से क्लियर होना प्रायोरिटी है। अभी दोनों में कौन सा रास्ता वो चुनते हैं ये देखने बिल्कुल। और आज माननीय कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, भाई ये जमानत की आज का नहीं है, ये गिरफ्तारी को जो चैलेंज किया गया उस पर सुनवाई हो रही है। अब सौरभ जी, इस पूरे मामले को लेकर 2-3 बातें आई कि भाई 55 करोड़ रुपया की रिश्वत दी गई उस गवाह की तरफ से, इसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बिना पे केजरीवाल जी जेल हुए और वो बाहर आ गया, और एक तो उसमें चुनाव भी लड़ा आपके मोदी जी का पीछे पोस्टर लगा के। देखिए मुझे तो सबसे पहले आज पैनल पे जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो इस तरह का एक चरित्र निभा रहे हैं ना, जैसे महाभारत में एक चरित्र था कर्ण को आप जानते होंगे। वो जानता था कि दुर्योधन गलत है। कर्ण कौन है? कांग्रेस का सपा? नहीं, सारे ही है ना, वो इनको पता है कि दुर्योधन गलत है। अरे कपीस जी सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे क्यों बिलबिलाहट है, सुन लीजिए ना, मैं अभी पूरी बात तो कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से वो जानता था कि दुर्योधन गलत है, गलत होने के बाद भी वो साथ दे रहा था। अरे सुन लीजिए भैया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, अभी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल जी ने बोला कि संजय सिंह को पहले क्यों छोड़ दिया गया, उन्होंने इनको छोड़ने पे आपत्ति उठाई। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, इतनी लेट क्यों किया गया केजरीवाल जी को जेल भेजने में? केजरीवाल जी को जेल भेजने की जल्दी कांग्रेस के लोगों की थी, समाजवादी पार्टी के लोगों का आपत्ति है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ रहे। मैं थोड़ी ना उनको जेल भेजाऊं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चैनल पे खुद कह रहे हैं कि आपने इतनी लेट चुनाव के समय क्यों भेजा जेल। उन्होंने कहा हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया था, उसी समय उनको जेल जाना चाहिए था। अभी तो चैनल पे लाइव बोला ना आपके सामने प्रवक्ता ने, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संजय सिंह को क्यों छोड़ दिया गया। मतलब ये कह रहा है संजय सिंह को छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो पत्नी अभी तक वो मीडिया में दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई। इन लोग का आपस में खिचड़ी पका रखी है और ये लोग कानून को मानते नहीं। अभी देखिए प्रेम कुमार जी ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया क्या मामला है, हाई कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की है, सुप्रीम कोर्ट वहां पर वो किस मामले के लिए जा सकते हैं। तो अनावश्यक रूप से क्यों बिलबिला रहे हैं भाई, आपके ऊपर कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। संजीव जी आपके ऊपर एक मिनट सौरभ जी ठीक है, देखिए सौरभ जी ठीक है संजीव जी किस एक मिनट सौरभ जी संजीव जी एक मिनट संजीव जी किस शब्द पे आपत्ति थी सौरभ जी के, जरा बताएं, फिर उस पर आगे हम आपके पास चलते हैं। अंजनी जी मैं आ रहा हूं, एक बार संजीव जी को सुन लेते हैं। संजीव जी किन शब्दों पे आपत्ति थी? बिल्कुल तमीज नहीं, क्या होता है बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं सर, किस शब्द पे आपत्ति सर वो बताइए संजीव जी।
हाँ? इसने बिल बुलाना अच्छा बिल बिलाना, बिल बिलाना क्या? अच्छा बिल बिलाना मतलब आपत्तिजनक लग रहा है। ठीक है, चलिए इस पे तो देखिए, इस पे आप देखिए, इस पे आप लोग बहुत प्रबुद्ध जन है। एक मिनट सौरभ जी, आप लोग प्रबुद्ध जन है, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर्सनल लड़ाई नहीं। एक सौरभ सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सुनिए देखिए, अरे सौरभ जी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, सौरभ जी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी अब देखिए, अब देखिए, जैसा प्रेम जी ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो दो बातें, एक तो ये भैया आप जमानत की अर्जी लगाएं, या फिर इसी मामले पे भाई जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है। अगर इस पे आप जाएंगे तो मामला लंबा खिंच सकता है, हो सकता है केजरीवाल जी लंबा जेल में रह सकते हैं। तो दो बातें हैं, तो जमानत के लेके जाएंगे आप या फिर इसी को चैलेंज करेंगे आप? अंजनी जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कानूनी लड़ाई हमारी जो लीगल टीम है पूरी तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, आपको 1 या 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम किस अपील को लेकर जा रहे हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, इस फैसले को बिल्कुल हमने शुरू में भी कहा जी, माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत हैं। माननीय हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, इसकी जो भी लीगल रेमेडीज है, उसके तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रेम सर का जी, प्रेम सर देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अरेस्टिंग को चैलेंज देने वाली याचिका को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मूव करने की कोशिश की गई थी। हाँ। और फिर वो मूव नहीं करके ये तय किया गया था कि नहीं, हम फेस करेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। हाँ। यानी ये मान लिया गया था कि तुरंत वाला जो काम है कि तुरंत चैलेंज किया जाए, उससे कॉम्प्रोमाइज किया गया था। और इसी वजह से ये अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे और फिर हाई कोर्ट में गए और इतना वक्त लगा। अब है कि और वक्त लगाएं या कम जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ये एक रणनीति चीज है, रणनीतिक है। सर, आपको क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जेल है, पूरा चुनाव में एक माहौल कैंपेन बनाया जा रहा है, क्या इससे आपको फायदा भी मिल रहा है क्या चुनाव में? देखिए, इस देश की जो मानसिकता होती है, जेल में अगर कोई मुख्यमंत्री और बड़े नेता रहते हैं तो उनको फायदा मिलता ही मिलता है। जनता का इमोशनल जो है वो कनेक्ट मिलता है, फायदा मिलेगा। और आपको नजर आएगा, चुनाव में नजर आएगा, 7 सीट जो है आप बीजेपी नहीं जीत सकती, हारेगी इस बार। क्योंकि ये इमोशनल उभार जो है कि हमारे मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। और ये पॉइंट आपने उठाया खेमचंद जी, इसीलिए देखिए मैंने घुमा के सवाल पूछा भी और प्रेम सर ने भी पूछा कि क्या जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी या गिरफ्तारी को चैलेंज की याचिका लगाएंगे? तो गिरफ्तारी वाले पे जाएंगे और इसका कहीं के इमोशनल कनेक्ट होगा, और जिसको लेकर आप देखिए जेल वाला फोटो लेकर लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। खेमचंद जी, देखिए, इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि ये धरातल में जाने वाले हैं। दिल्ली में ये कोalition में है, लेकिन दिल्ली की जनता इनके साथ इतनी परेशान है। आप देखेंगे कार्यकर्ता जब बाजार में जाते हैं और पैम्पलेट बांटते हैं तो लोग किनारे कर लेते हैं, कोई उनके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाता। 8 साल की हो गई है कि ब्याह शादी में कोई आम आदमी पार्टी के नेता को नहीं बुलाना चाहता, उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि लोग कहेंगे ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी इनके साथ लेन देन में शामिल होगा, इन्होंने भी पैसा लिया होगा, ये भी इसी तरीके का होगा। और मैं बता दूं, केजरीवाल जी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। 7 की 7 सीटें दिल्ली में हारेंगे, हरियाणा में भी हारेंगे, गुजरात में भी हारेंगे। और पिछली बार इनको जो वोट मिली थी उससे कम वोट इनको मिलने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने शराब घोटाला बल्कि इन्होंने जल घोटाला भी किया। 70,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ है और उसमें भी केजरीवाल जी किंग पिन है। और जिस तरीके से इन्होंने स्कूल 5 लाख का कमरा 35 लाख में बनाया, वहां भी ये इन्वॉल्व है। मल्टीपल केसेज हैं, धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे सबकी चेन स्टेब्लिश हो रही है। और केजरीवाल जी अब बाहर आने वाले नहीं है, ये कोर्ट में भी स्टेब्लिश हो गया। ये कितना भी हल्ला मचा लें, कितना भी झूठ बोल लें, अब इनका जो पाप का घड़ा है भर चुका है, फूट रहा है, छलक रहा है। विजय जी, आप हमारे साथ हैं, लोगों में कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है विजय जी, आप हैं कांग्रेस प्रवक्ता विजय जी। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि ये अभी जो प्रेम सर बात कर रहे हैं कि अगर आप जमानत याचिका लेके जाते हो तो हो सकता है कुछ फायदा होता है, उनको जमानत मिल भी जाती है, लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं गिरफ्तारी को, तो क्या लग रहा है कि एक इमोशनल मुद्दा उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से भी लोग जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है क्या, और इसीलिए चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन और जेल में रहे? ये कोई रणनीति का हिस्सा है क्या? आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल है उसके हेड हैं, ये उन्होंने फैसला करना है। मैं भी पॉलिटिशियन हूं और मैं चाहूंगा कि मैं एक क्लीन इमेज के साथ लोगों के सामने जाऊं वोटिंग के टाइम पे। तो ये इनका फैसला है कि ये किस तरीके बेल के लिए जाना चाहते हैं या सीधा अरेस्ट को चैलेंज करना। सुनिए खेमचंद जी, सुनिए खेमचंद जी, सुनिए खेमचंद जी, सुन लीजिए 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 खेमचंद जी, सुन लीजिए।
एक तो ये ना सारा सिस्टम ही बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी और सौरभ दुबे ने चेंज कर दिया। ये पूरी तरीके से ईडी अरे खेमचंद जी सुन लीजिए एक बात, खेमचंद जी सुन लीजिए, आज खेमचंद जी सुन लीजिए, अरेस्ट बता रहे हैं ईडी और जुडिशरी जो भी अरविंद केजरीवाल के साथ कर रही है, ये शो कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। तो बताइए कि हम लोग क्यों ना आवाज उठाएं? हम लोग तो यही बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला विजय जी, मैं तो नहीं कह रहा बीजेपी कर रही है। सौरभ दुबे बार-बार कह रहे हैं विजय जी नहीं, मैंने तो बोला कोर्ट कर रही है। मैं क्यों इसमें, हमने तो बोला नहीं भैया, मैं तो आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ, हम लोग का कोई रोल ही नहीं है, बीजेपी का भी कोई रोल नहीं है। ये तो कोर्ट सीधा जो है निर्देश दे रहा है, उसके आदेश का पालन हो रहा है। भाई ईडी और कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना। हम ईडी की अरेस्ट पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि नहीं हम ईडी के प्रवक्ता हैं, ईडी ने जो किया है वो सही किया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ईडी ने जो किया, जो कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, जो कोर्ट की टिप्पणी है। देखिए हमारे मित्र, आप ये देखिए गलत बात मत बोलिए चैनल पे, मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी गलत किया है और कोर्ट निर्देश दे रहा है। सौरभ दुबे, ईडी ने अजीत पवार को क्लीन चिट कैसे दे दी ईडी और सीबीआई ने? देखिए अजीत पवार के खिलाफ केस चल रहा है। अजीत पवार चाहे किसी भी पार्टी के साथ हो, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी भी तरह से उनके पक्ष में नहीं हूँ, और उनके खिलाफ भी जांच चल रही है जितने अपराधी हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो पाक साफ है। अपराधी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन वो जांच में आने दीजिए सामने। वही तो कह रहा हूँ मैं तो ये भी कह रहा हूँ केजरीवाल जी की जांच होने दीजिए। केजरीवाल जी हो सकता है बरी हो जाए, हो सकता है केजरीवाल बरी हो जाए। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार पे एलिगेशन लगाए हैं। अच्छा आप बताइए विजय जी, अभी आप स्वयं कह रहे थे ना कि केजरीवाल जी को पहले ही जेल चले जाना चाहिए था। क्या आप मानते हैं केजरीवाल जी को जेल? यार मतलब आज क्राइम हुआ और तुम दो साल बाद उस पे एक्शन ले रहे हो, तो वो पेश नहीं हो रहा है ना समझ में। इसमें बताइए ईडी की क्या गलती है, इसमें हमारी क्या गलती है? वो भाग रहे थे। अच्छा उनके पहले सिसोदिया नहीं गए जेल, संजय सिंह नहीं गए जेल, सिर्फ टाइमिंग अरविंद केजरीवाल के लिए थी, उनके लिए नहीं थी। आप बताइए विजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल जी को अधिकार है जेल से मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने का? आपसे बड़ी ईमानदारी से जवाब चाह रहा हूं मैं, आपसे बड़ी ईमानदारी से जवाब चाह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से। क्या केजरीवाल जी जेल से मुख्यमंत्री के तौर पर? सौरभ आप विजय जी बोलिए। 10 साल खत्म होने वाले हैं, न्याय की सरकार आएगी 4 जून 2024 को। लेकिन विजय जी, जो आपने मुद्दे उठाए थे शराब घोटाले को लेकर, क्या आपको लगता है न्याय मिला आपको? आप भी तो यही चाहते थे। हम फिलहाल ये चाहते हैं कि इन 2 महीनों में जब तक इलेक्शन चल रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग हमारे सीनियर लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन में जाके अपना एप्लीकेशन भी दिया है कि इन 3 महीनों में किसी तरीके के किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन एक महादंगल है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जब चुनाव होगा तो ये सारी एजेंसियां अपना काम बंद कर दे, इनको छुट्टी दे देनी चाहिए। इसीलिए हाई कोर्ट ने बोला था, हाई कोर्ट ने बोला था हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। अब ये चाहते हैं कानून देश में काम न करे, संविधान देश में काम न करे। राजनेता क्या इस देश में कानून और संविधान चुनाव के वक्त में अगर एक सौरभ जी, नहीं आप सही कह रहे संजू जी, चुनाव के वक्त में अगर किसी पार्टी के शीर्ष 4 बड़े नेता अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो प्रचार कैसे कौन करेगा? अब कपिश जी जो अभी बात विजय जी कह रहे थे, विजय जी अभी बात कर रहे थे कपिश जी, क्या आपको लगता है कि विजय जी के बात की आप सहमत है कांग्रेस से? आ रहा संजू जी, थोड़ा सा आप ही के इंडिया अलायंस के हैं, ठीक है संजीव जी, आप ही के सहयोगी हैं। कपिश जी आपके पास चलते हैं। कपिश जी, कांग्रेस ने अभी एक बात रखी कि चुनाव से पहले कम से कम गिरफ्तारी ना हो, आपकी भी यही मांग है क्या? अलायंस के हैं लेकिन जेल भेजना चाह रहे हैं दोनों लोग। दोनों बातें हैं, केजरीवाल जी को जेल भी भेजना चाह रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि ये मामला मैंने उठाया था, लेकिन थोड़ा सा अभी गिरफ्तारी मत करिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, वो कांग्रेस वाले अपनी बात कहेंगे। हाँ, हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं जी कि ये जो शराब नीति पे गिरफ्तारियां हैं, अगर नीतियों पर गिरफ्तारियां होने लगी कि इस नीति से कुछ फायदा हुआ या घाटा। अरे नीति पे गिरफ्तारी नहीं हुई है, आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी हुई है, हवाला पे गिरफ्तारी हुई है, किकबैक पे गिरफ्तारी हुई है, पैसे लेने पे एक बार सुन लेते हैं। खेमचंद जी एक बार थोड़ा सा उनको ऑडियो प्रॉब्लम है, अगर उनको आप सुन लीजिए। खेमचंद जी उनके बीच में थोड़ा सा उनके सिस्टम ऑडियो प्रॉब्लम है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बस सुन लेते फिर आप बीच में बोलिएगा। जी कपिश जी बोलिए। बहुत
बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर नीतियों की गलत होने की नीतियों की वजह से आपको कोई राजस्व का घाटा हुआ है और उसके वजह से अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो मुझे आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने चुनावी चंदे का जो धंधा लेके आए थे उनकी पूरा कैबिनेट क्यों नहीं बैठी हुई है जेल में? वहां ईडी और सीबीआई को छुट्टी न दी जाए, वहां वो छापा नहीं मारेंगे, वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं अंकित करेंगे। अच्छा कपिल जी, आपको लगता है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है कि नहीं? कपिल जी, आपको क्या लगता है कि घोटाला हुआ है कि या ऐसे अनर्गल जांच चल रही है? कपिल जी, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? घोटाला नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो इन्होंने फिर उन्होंने पॉलिसी को वापस क्यों लिया? उनको चलना चाहिए था। वेरी गुड। आप मान लीजिए कोई दुकान खोलते हैं, हाँ, और वो दुकान कामयाब नहीं होती है, नहीं बिक्री हो रही है, अच्छा, पता चलता है आप ज्योतिषी के पास गए, उसने कुंडली देख के बता दिया भैया लोहे का काम करो, उसमें तुम्हें फायदा होगा, कपड़े के काम में फायदा नहीं है। अब अच्छा, आपने दूसरा काम बदल दिया। मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई नीति लाने के बाद ही पता चल सकता है कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी। अगर उससे आपको घाटा लग रहा है तो हटा देना ही ये बताता है कि सरकार भाई खेमचंद जी, यहाँ पे एक पॉइंट और है प्रेम जी, चूंकि हमारे पास 2 मिनट आखिरी का है, सबके पास मैं जाऊंगा 10-10 सेकंड के लिए। प्रेम सर जी, ये जो नीति वापस ली गई थी, आ रहा हूं प्रेम जी, बोले इसके बाद आप दीजिएगा। बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। इस नीति में ये प्रावधान था कि नए नए इलाकों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अब चूंकि एलजी ने परमिट नहीं किया, नए नए दुकान इलाकों में जो अवैध भी हैं, जो वैध नहीं है, उन इलाकों में परमिट नहीं दिया, तो अब नंबर ऑफ जो शॉप्स बढ़ने चाहिए थे वो बढ़े नहीं, तो घाटा ही होना था। तो ऐसे में सरकार अगर ने वापस ये एलजी और सरकार के बीच की लड़ाई के कारण घाटा था। मैंने पहली बार दिल्ली में देखा सर, इतना घाटा हो रहा था, इसके बाद भी एक पे एक फ्री मिल रहा था। नहीं, अरे इतना घाटा था तो फ्री कैसे दे रहा था? सरकार को था, आप बोलने तो दीजिए, समझ बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए वैट मैं कह रहा हूं कि जो नंबर ऑफ शॉप्स बढ़ने थे, अवैध बस्तियों में शराब की दुकानें खुलने के बाद वो एलजी के ऑब्जेक्शन से नहीं खुल सके, तो घाटा ही होगा ना, फिर फायदा कैसे हो सकता? आप कह रहे थे कि जो चाह रहे थे, जो उन्होंने नीति बनाई थी वो लागू नहीं हो पाई, वो एलजी और सरकार लेकिन जब बवाल हुआ, लेकिन मैंने देखा जब बवाल हुआ तब वो चेंज किया। जी खेमचंद जी, 10 सेकंड जल्दी बोलिए, फिर चलते खेमचंद जी। सिर्फ ये बात थी, एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी 300 रुपए की, वो एक्साइज ड्यूटी आपने गायब कर दी। वो सरकार को न जा करके, वो जो साउथ की थी ना, जो मैडम अभी अंदर है, उनकी कंपनी को प्रॉफिट के तौर पे उनको दे दिया गया। उनसे रिश्वत के तौर पर उनसे जो है आपने पैसे लिए, उसी की तो बात। अरे कमाल करते हैं भैया, खुला केस है, सब जानते हैं क्या बात कर रहे हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी गायब की कि नहीं की? जो सरकार को सारे प्रदेशों में एक्साइज ड्यूटी 300 रुपए मिलती है, भारतीय जनता पार्टी की 326 रुपए को आपने कम करके वहां पर 88 रुपए 80 रुपए कर दिया। वो जो सरकार को मुनाफा होना था वो चला गया सीधा सीधा आपको पार्टी जो आपको शराब सप्लाई कर रही है, इसलिए वहां पर 1+1 की प्रथा रख दी आपने। दूसरी बात, समय बढ़ा दिया, दुकानें बढ़ा दी, टाइमिंग बढ़ा दी, सारी शराब नीति। अब सुनिए जवाब, संजीव जवाब, संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव पूरी शराब सर आखिरी सेगमेंट में हमारे पास 30 सेकंड है। संजीव जवाब दीजिए। संजीव जी के पास फाइनल कमेंट होगा खेमचंद जी का। संजीव जी, शराब कोई घोटाला नहीं है, ये एक नीति थी, सेम नीति हमने पंजाब सरकार में लागू कर रखी है, वहाँ रेवेन्यू भी बढ़ा है, यहाँ पर ठीक है खेमचंद जी, ये कोई घोटाला था नहीं, आप लोगों ने प्रायोजित घोटाला करवा दिया। फाइनल कमेंट आपका संजीव जी। रिकवरी होती, संजीव जी अब आप सुन लीजिए। संजीव जी सुनिए, खेमचंद जी बोलिए। ठीक है खेमचंद जी बोलिए। जो इस पॉलिसी के माध्यम से किकबैक दे सके, उनसे डिस्कस किया गया और उनसे डिस्कस करके इस पॉलिसी को बनाया गया। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इस पॉलिसी के तहत दुकानें नहीं खुली, नई दुकानें खुली, मंदिरों के पास खुली, गुरुद्वारे के पास खुली। हम लोगों ने संघर्ष किया, मैंने खुद संघर्ष किया और उसके बाद वो दुकानें बंद हुई। 4 गुना सेल बढ़ी, 4 गुना जब सेल बढ़ गई तो क्यों पैसा कमाया? पैसा कमाया, बेट कम कर दिया, एक्साइज कम कर दिया, पैसा कमाया। विजय जी फाइनल कमेंट आपका। विजय जी फाइनल कमेंट आपका। वो कह रहे हैं घोटाला हुआ नहीं और आप लोग सड़कों पर उतर गए थे। आप खेमचंद जी सुनिए, खेमचंद जी सुनिए, विजय जी तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है विजय जी बोलिए। दिल्ली बीजेपी के एमएलए
दिल्ली बीजेपी के यूनिट चुप क्यों बैठी हुई थी जब ये सारा कुछ हो अजय माकन जी को बताइए, सुप्रिया सुलेख और अजय माकन जी का ट्वीट गलत है। सुप्रिया सुलेख का ट्वीट गलत है क्या? आप बताइए। ठीक है, आपके नेता ही घेर रहे चलिए हैं इतना ही समय था हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिश जी आपका, खेमचंद जी आपका, प्रेम जी आपका, सौरभ जी आपका, कपिश जी आपका, संजू जी आपका, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, लेकिन इस फैसले को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रही हैं। हालांकि अभी केजरीवाल के पास मौका है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां दरवाजा खटखटा सकते हैं।